हाय गाइस। एक छोटू सी टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना के कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ऐसे कभी करती नहीं, पर मैं चाहती हूँ ये वाली जो बात मैं बताऊँगी अभी आगे, तो ये बहुत सारे लोगों को जाने, बाकी बहुत सारे लोग इस बात को जाने। और बहुत सारे लोग, अगर बहुत सारे नहीं, अगर कोई एक भी इसको इम्प्लाई करेगा तो फिर मतलब मैं बहुत खुश होंगी। तो अगर मैं थोड़ा सा फंबल करूँ तो सॉरी, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कैमरा से बात नहीं किया, तो मतलब मुझे आदत नहीं है, सॉरी। तो एक रीज़न ये भी था वीडियो बनाने का कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को पकाती हूँ। ऐसे मुझे कभी कभी रिव्यूज़ मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं कि मैं बोलती रहती हूँ, पर कुछ लोग होते हैं मैं जितने इंटरेस्ट से बताऊँ वो इतने इंटरेस्ट से सुनना नहीं चाहते। और अगर वो सुनना भी चाहते हैं तो मैं लेक्चर वो देती हूँ तो फिर वो पक जाते हैं या जो भी है। मैं अपने इसलिए मेरा मन किया कि मैं इसे शेयर करूँ वीडियो बना के, कि जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो स्किप करेगा। तो हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। एंड दिस टॉपिक इज़ लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। नॉट दिस टॉपिक, दिस पर्सनैलिटी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज I have studied from an Arya Samaji school, all the KL Mathiyans, you know. तो फिर हाँ, तो हम स्पेशली दिस इज़ फॉर KL Mathiyans कि अगर हम नहीं, सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ, मैंने अभी बोला ना मुझे आदत नहीं है ऐसे बात करने की। हाँ, तो हम जब अपने स्कूल टाइम पे थे, सिर्फ मतलब अगर आप KL मेहता में ना भी हो, आप कहीं और स्कूल में हो, तो भी आपको अपने स्कूल के बारे में या अपने कॉलेज के बारे में कभी इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता है कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे आज पता चला। मैंने जब इतनी बिग पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा और वाई दिस पर्सनालिटी इज़ कॉल्ड एज अ ग्रेट पर्सनालिटी, तो मैंने इनके बारे में जब पढ़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ा पर्सनली रिलेट कर पाई, क्योंकि एज आई टोल्ड कि मैंने इस स्कूल से पास आउट किया। तो DAV कॉलेजेस एंड दयानंद स्कूल्स के बारे में सबने सुना होगा। तो आज हम जानेंगे उसके पीछे की हिस्ट्री। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन थे। मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं कि मैं कोई टॉपिक मिस ना करूँ, तो अगर नीचे देखूँ तो प्लीज़ समझ जाना। ओके, तो हाँ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम था मूल शंकर तिवारी। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे आई एम श्योर कि यही था, मूल शंकर तिवारी। तो हम हिस्ट्री में जब भी देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि हिस्ट्री में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई भी पर्सनालिटी जैसे होती है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है कि वो पर्सनालिटी उस चीज़ के लिए आवाज़ क्यों उठा रही है। बीट गांधी जी, उन्होंने अपने टाइम पे रेसिज्म को फेस किया था। BR अम्बेडकर को ले लीजिए, उन्होंने वो SC कम्युनिटी से थे, उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। राजा राम मोहन रॉय को ले लीजिए, जिन्होंने सती को एबॉलिश करने में जिनका बहुत बड़ा रोल था। उनकी अपनी भाभी को सती उन्होंने होते हुए देखा था, तो इस चीज़ से ये सब पर्सनालिटीज़ मूव हुए थे। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अब एक स्टेप आगे बढ़ाया और उन्होंने उस चीज़ को रोकने की कोशिश की। तो ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी और एल से मूल शंकर तिवारी जी जब छोटे थे तो उनकी फैमिली में उनके सिस्टर और उनके अंकल, उन दोनों की कॉलेरा से डेथ हो जाती है। ओके, उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। आजकल के टाइम पे तो कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज है। उस टाइम पे कॉलेरा जैसी बहुत छोटी छोटी बीमारियों का भी इलाज नहीं होता था, तो लोग बहुत परेशानी में रहते थे और दवाइयाँ वगैरह का एक्सेस नहीं होता था उनके पास, तो वो मतलब उनकी डेथ हो जाती थी। ओके, तो जब उन्होंने जाना कि मतलब ऐसा डेथ और बर्थ क्यों होता है, क्यों हम बर्थ लेते हैं और उसके थोड़े टाइम बाद डेथ होती है, तो मतलब इन सब के पीछे का राज क्या है। तो बहुत छोटी सी उम्र में 15 ईयर्स ऑफ एज में उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए पूरे भारत में घूम रहे थे। ओके,
जब वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ, जब वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे तो फाइनली उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है। एक छोटे से मथुरा डिस्ट्रिक्ट या सिटी वटेवर यू कॉल, उनके वहाँ पे एक उनके जो गुरु थे जिनका नाम था वीराजानंद दंडीशा। ओके, तो उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जो डेथ होती है और जो बर्थ होती है वो क्यों होती है, और जो उस टाइम पे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने उन्हें रीज़न बताया कि बर्थ और डेथ का क्या रीज़न होता है, और जो हिंदुज़म की प्रैक्टिस है उस टाइम पे सती वगैरह, जैसे मैंने अभी बताया, उस टाइम पे हिंदुज़म में बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि पॉलीगैमी कह सकते हैं हम, चाइल्ड मैरिज कह सकते हैं, सती कह सकते हैं, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो आज के टाइम पे भी होता है उस टाइम पे भी होता था। तो जैसे ही उन्होंने इन सब के बारे में जाना, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब उन अपने गुरु से, वीराजानंद जी से बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने वेदों को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि असली ज्ञान वेदों में है। तो गाइज आई वांट टू टेल समथिंग कि वेद जो होते हैं, वेद इज़ लाइक द टॉप मोस्ट इन हिंदुज़म, और जो हम उपनिषद, पुराण, आर्यन काज और वेदांता सूत्र, ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने वेद होते हैं उनको जो ऋषि मुनि या जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन्होंने पढ़ा है जिसके बारे में, अगर वो उसे अपनी मतलब जो वो पढ़ते हैं और जो वो उस चीज़ से इंटरप्रेट करते हैं, उस चीज़ को वो लिखते हैं दोबारा, तो उसको उपनिषद कहा जाता है। तो हमारी कंट्री में टोटल 108 उपनिषद हैं। तो ये है, हाँ। तो अब तो उन्होंने बोला कि जो वेद है वही मतलब अटमोस्ट है, और जो वेद, पुराण, आर्यन काज, वेदांता सूत्र, ये जो हैं ये कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक नारा दिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया, गो बैक टू वेदास, गो बैक वेदास। तो जब उन्होंने इस चीज़ का नारा दिया तो बहुत सारे लोग मतलब इस चीज़ से, इतनी बड़ी पर्सनालिटी किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्होंने वेदों को ध्यान दिया। तो जब उन्होंने हिंदुइज़्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ जो वेद को फॉलो करते हैं प्रॉपर और कोई उपनिषद वगैरह को फॉलो नहीं करेंगे, उनको हम बोले जाएंगे आर्यंस, ठीक है, उनको आर्यंस बोलेंगे। और जो लोग वेद, पुराण, उपनिषद, उपनिषद, पुराण, आर्यनकास और वेदांता सूत्र, ये 4 चीज़ों को फॉलो करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे सनातनी हिंदू। ओके, तो एक हो गए आर्यंस, एक हो गए सनातनी हिंदूज, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने पूरी वेदों की टीचिंग को प्राप्त किया, उन्होंने अपने गुरुजी से प्रॉमिस किया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, और हिंदुइज़्म में जो ये करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो मैंने अभी बताई, सती, विडो, रीमैरिज, एबॉलिशन एंड चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, तो इन सब चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकूँ। ओके, तो इस स्टेप में उन्होंने तब आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज में लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, लड़का और लड़की दोनों ही क्या कहते हैं, लड़का और लड़की दोनों शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। और उनकी टीचिंग्स में जैसे 10 आर्य समाज के नियम होते हैं, जो आर्य समाज स्कूल से पढ़ा उसे पता होगा, ठीक है। तो 10 आर्य समाज नियम होते हैं, उसमें जो स्वामी विवेकानंद जी है वो बताते हैं कि मतलब क्या क्या नियम होते हैं। तो मैं एक एक करके रीड करना चाहूँगी। उससे पहले मैं बताऊँगी कि हाँ, जब उन्होंने वेदों की प्राप्ति कर ली तो मूल शंकर तिवारी को तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का टाइटल दिया गया, क्योंकि मतलब उनके ऑब्वियसली कामों को देख के उनको ये टाइटल दिया गया,
तब वो मूल शंकर से बने स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज के नियम। इससे ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक पहले शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद ये बताऊँगी। तो जब मैं स्कूल में थी तो असेंबली होती है, जैसे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, प्रेयर्स होती है, सबके स्कूल में होती थी। तो मैं उन लड़कियों में से थी जो आगे खड़े होके माइक पे प्रेयर कराती थी ऐसे, और मेरे आगे ही माइक होता था। और मुझे याद है मैंने बहुत बार बोले हैं ये 10 आर्य समाज के नियम, और मैं उस टाइम पे रट्टा मार के जाती थी। मुझे इसका बिल्कुल कुछ मीनिंग नहीं पता था, पर मुझे बिल्कुल टिप्स पे याद थे कि क्या होते हैं, कैसे, मतलब तो मैं बोलती थी डेली, ऑब्वियसली, तो मुझे याद होगा। पर अब जब आज मैंने इनके बारे में पढ़ा, उसके बाद ऐसे ही मेरा मन किया रैंडमली पढ़ने का, तो मैंने आर्य समाज के नियम पढ़े। तो मुझे अब समझ आया कि इनका मीनिंग क्या होता था। तो मैं थोड़ा सा ऐसे बुरा लगता है कि अगर स्कूल्स में इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता तो मतलब कितना अच्छा होता, तो बच्चे थोड़ा और एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप कर पाते। तो या बस यही कहना चाहूँगी। अब हम पढ़ते हैं आर्य समाज के नियम। तो फर्स्ट इज, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। मतलब जो हमें विद्या मिलती है वो ही सबसे ऊपर है, वही आदि मूल परमेश्वर है। एक बार मैं इंग्लिश में भी इसका मीनिंग निकालना चाहूँगी कि गॉड इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। मतलब कि भगवान जी ही हैं जिनके पास हर चीज़ की नॉलेज है। हम सबको कुछ भी नहीं पता है भगवान जी के आगे, तो ऑब्वियसली सब रिलेट करोगे। ओके, फिर सेकंड है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं समझ आया तो इसको मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। गॉड इज़ ऑल ट्रुथ ऑल नॉलेज फॉर्मलेस। निराकार, भगवान निराकार है। मतलब जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है वो क्या कहते हैं, किसी भगवान को आइडलिज्म में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और एक ही गॉड है, और सिर्फ गॉड वर्शिप के वर्दी है और कोई वर्शिप के वर्दी नहीं है। तो मैं अभी अपने पापा से भी इस बारे में डिस्कशन कर रही थी। तो मेरे पापा, मतलब हम वैसे आर्य समाजी हैं, तो पापा ने एक बात शेयर की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मतलब मैं इस पॉइंट को ऐड करना चाहूँगी कि जब हम स्कूल में भी होते थे तो हमारे स्कूल में यज्ञ होते थे। तो यज्ञ क्यों होते थे कि मतलब हम कोई आइडल वर्शिप को प्रमोट नहीं करते थे, स्कूल्स वाले, नॉट हम आर्य समाजी लोग। तो वो लोग यज्ञ करते थे। तो हाँ, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि भगवान इज़ निराकार, फॉर्मलेस, उसका कोई फॉर्म नहीं है। जैसे हम कहते हैं श्री कृष्ण जी ऐसे दिखते हैं, ये गुरु नानक देव जी ऐसे दिखते हैं। तो या स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। थर्ड इज वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है। फिर फोर्थ है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मतलब हमें सच बोलना चाहिए और असत्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। कितने इजी नियम है, मेरे को पर तब भी बचपन में समझ नहीं आते थे, अब मुझे कितने अच्छे लग रहे हैं सुनने में कि मतलब कितनी अच्छी बात थी। अगर कोई हमें प्यार से अच्छे से समझाता तो हम समझ पाते, पर कोई नहीं, मे बी मैं किसी को थोड़ा सा इनलाइटन कर पाऊँ अगर, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। ओके, सिक्स्थ इज सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। आई थिंक ये मैंने बोल दिया, पर अगर नहीं बोला तो सॉरी। उसके बाद संसार का उपकार करना इस संसार का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ओके, तो मतलब कि हमें, इसको मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ आर्य समाज इज़ टू डू गुड टू द होल वर्ल्ड, दैट इज़ टू अचीव फिजिकल स्पिरिचुअल एंड सोशल प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल।
मुझे एक बात मेरे मन में आई थी कि जो रिलीजन में कहते हैं आपको मोक्ष की प्राप्ति तब होगी, आप इतने लोगों को इस मंदिर में इतना दान करोगे, इसमें इतना करोगे, तो उन सबसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जैसे पहले टाइम पे क्या होता था, क्रिश्चियनिटी रूल करती थी, जो प्रीस्ट होते थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट, वो रूल करते थे यूके यूएसए में। तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर कोई किसी का मर्डर करके चला जाता है वहाँ पे, तो क्या होता था, क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते थे वो लोग क्या करते थे, एक सर्टिफिकेट इशू करते थे और कहते थे जाओ तुम्हारा सारा वो माफ़ है, जो जो तुमने पाप किया वो माफ़ है। क्यों माफ़ है? क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे क्रिश्चियन चर्च में डोनेट कर दिए और उन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तो अब माफ़ है। तो मतलब उस टाइम पे ये चलता था। ओके, तो फिर मतलब हाँ ऐसे होता था। तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, तो फिर मेरे ऐसे अचानक से मन में आया कि हमें मतलब इतना दान, इतना यज्ञ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपल जो हम हैं वही बन जाए, मतलब हम इंसान हैं, हम सिर्फ इंसान ही बन जाए, सिर्फ इंसानियत अपना ले, कोई किसी से रूड बिहेव ना करे, सबके प्रति थोड़ा काइंड रहे, और अगर कोई नीडी है तो उसको हेल्प करे। तो अगर हम बस इतना ही कर देंगे तो फिर मतलब मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, मोक्ष की प्राप्ति है। और सिर्फ दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस, इट इज़ फॉर एनिमल्स ऑल्सो। अगर हम एनिमल्स के प्रति क्रूअल ना हो, वो बेचारे बेजुबान होते हैं, उनको हम कुछ भी, उनके साथ कुछ भी कर देते हैं, जब वो हमें कुछ नहीं कहते तो उनको भी जीने का हक है, हमें भी। जस्ट बिकॉज हमारे पास उनसे थोड़ा ज़्यादा दिमाग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे उनके साथ। उनके पास भी प्रॉपर राइट है, हमारे पास भी प्रॉपर राइट है। तो या ओके, ठीक है। आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई। दिस इज़ व्हाट आई सेड व्हेन आई सेड कि मैं बहुत लेक्चर देती हूँ, मैं मानती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो सॉरी, बट मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। ओके, ठीक है। तो मतलब हमें सबकी इन शॉर्ट हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ अगर आप इंसान ही बन जाओ तो इस दुनिया का भला हो जाए, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। ठीक है, फिर अब है एट्थ नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। इसका भी मतलब यही है, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। मतलब सबको अगर हम प्यार से ट्रीट करें, ये उसी का एक्सटेंशन पॉइंट है। उसके बाद अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। मतलब कि सबको ज्ञान मिलना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए पीछे, सबको नॉलेज को प्रमोट करना चाहिए। आई एम ट्राइंग, एज यू कैन सी, बाय डूइंग समथिंग इन माई हैंड वट आई कैन डू। ओके, उसके बाद 9th नियम है, 10 है टोटल, तो 8 मैंने बता दिए। 9th, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसको मैं इंग्लिश में भी बोलना चाहूँगी, वंस ओन प्रोग्रेस शुड डिपेंड ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल अदर्स। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप ही सक्सेसफुल हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हमें बाकी लोगों को भी सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम सब सक्सेसफुल होएंगे तभी तो सब कुछ, जैसे कोविड है, हम ठीक होएंगे बाकी किसी को होएगा, तो ये नहीं है कि हम ठीक ही रहेंगे, हमें भी कभी भी हो सकता है। हमें जैसे कोविड को पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें जो ये है उन्नति, सक्सेसफुलनेस, ये सबके साथ बांटनी चाहिए, सबको हेल्प करनी चाहिए कि वो अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, मतलब हेल्प करनी चाहिए इन शॉर्ट। ओके, 10th लास्ट, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। मतलब social well-being of mankind is to be placed above individuals well-being। मतलब अगर social well-being of mankind is to be placed above individuals well-being, मतलब सिर्फ मेरे साथ अच्छा हो रहा है और पूरी सोसाइटी में सबके साथ अच्छा नहीं हो रहा, मतलब एक टाइप से सेल्फिशनेस, मैं किसी को ठग रही हूँ सिर्फ अपने आप को अच्छा रखने के लिए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पूरी सोसाइटी एज ए होल की वेलबींग को देखना चाहिए और उसी में
ये मतलब नियम है कि सबको देख के होना चाहिए, सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो ये नियम है। तो ये मुझे ये सारी बातें बहुत 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 ऐसे अट्रैक्ट कर रही थी। मे बी आपको ना करे क्योंकि आप मतलब आर्य समाज से एफिलिएटेड नहीं हो, या मे बी मेरी बात सुन के आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में वैसे ही हेट्रेड फैलाने वाले बहुत लोग हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें थोड़ा थोड़ा काइंड रहना चाहिए। ये हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी सिखाते हैं। और बस हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये मैंने बोल दिया, मैंने दोबारा बोल दिया, सॉरी। सो आई होप दिस माइट हेल्प समबडी। और अगर आपको अच्छा लगे तो क्या लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। बस मेरा मन कर रहा था शेयर करने का, और मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, मैं भूल गई। तो मेरे फ्रेंड्स थोड़े बिजी से रहते हैं, तो सब इकट्ठे मुझसे बात नहीं करते। एक को बताऊंगी, दूसरे को अलग बताऊंगी, तीसरे को अलग बताऊंगी। तो मुझे ऐसे मन नहीं था सबको अलग अलग बताने का, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ इस बार ही। और ये मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसा कुछ पढ़ती हूँ तो मेरा बहुत मन करता है वीडियो बनाने का, पर मैं सॉरी मैं बना नहीं पाती। पता नहीं हो जाता है कुछ ना कुछ कभी ना कभी, तो मैं बना नहीं पाती। पर मैंने आज सोचा कि मैं बना ही लेती हूँ, फिर मैंने बना ली। ओके, अब आई विल नॉट ब्लैबर एनी मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज, बाय।